अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे, तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। बेटा देखो, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, इन्वायरमेंट मतलब हमारी गिर्द गिर्द। इसका मतलब कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है और उनके इंटरेक्शन टू देयर इन्वायरमेंट, उनका जो एक इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में जो रिलेशन है उसको हमने इस ब्रांच में स्टडी करना है। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात, इट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट कौन सी होगी बेटा? ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर कंपाउंड्स मौजूद होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसे हम ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट कह देंगे। इनऑर्गेनिक जो कि अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, उनके डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल होता है। और कौन से स्मॉल, कितने स्मॉल, मतलब ये क्वेश्चन है कि कितने स्मॉल, मतलब इतने स्मॉल कि जो कि हम अपनी नेक्ड आई से ना देख सकें। बट देखो मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे इस पर मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे भी नज़र नहीं आ रहे। तो यानी कि अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें माइक्रोबायोलॉजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, वायरसेस, बेटा कोरोना वायरस आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक उसको करार दे दिया गया है। ठीक है, तो बेटा जो हमें नज़र आता है कोरोना वायरस नहीं नज़र आता, तो अगर हम कोरोना वायरस को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें माइक्रोबायोलॉजी में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहते हैं एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट होती हैं ये। ठीक है, ये उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एल्जी एंड फंजाई। बेटा एल्जी, कुछ जो एल्जी होते हैं वो होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, हमें आम आम से नज़र आ जाते हैं। इस तरह फंजाई जो है, जो मशरूम है, ठीक है, मशरूम एक फंजाई है, इस तरह का होता है ये। बेटा हमें आम आम से तो काफ़ी बड़ा पौधा होता है ये। तो बेटा सारे के सारे फंजाई और एल्जी माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। हाँ, कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्जी और फंजाई होते हैं जिसको हमने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करना होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी। फ्रेश वाटर को मतलब कि हम किस चीज़ को फ्रेश वाटर कहते हैं? बेटा अक्सर बच्चे समझते हैं मतलब हम ताज़ा पानी को फ्रेश वाटर कहते हैं। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। फ्रेश वाटर हम बायोलॉजी की ज़ुबान में, अब बात आपने याद रखनी है, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होगी उसे हम फ्रेश वाटर कहेंगे, जिसमें सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हम मेरीन वाटर कहेंगे। अब फ्रेश वाटर होता कहाँ कहाँ पे है बेटा? आइस कैप्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ये सारा का सारा क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। इस तरह बेटा सी और ओशंस के अंदर मेरीन वाटर होता है। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो सबकी स्टडी हम किस में करते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। और बेटा एक और चीज़ हम स्टडी करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड रिवर्स। कि बेटा हमने फिजिकल पैरामीटर्स की, उस वाटर का कलर क्या है, उस वाटर की डेंसिटी क्या है, ये सब चीज़ें हमने उसमें स्टडी करें। केमिकल पैरामीटर्स, उस वाटर में कितने सॉल्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स मौजूद हैं, यानी कि हमने उसको फिजिकली भी स्टडी करना है उस वाटर को और केमिकली भी स्टडी करना है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। इस तरह बेटा मैरीन बायोलॉजी, तो वही अगर लाइफ अगर मैरीन वाटर में पाई जा रही है तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे? मैरीन बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। और अगेन वही बात कि फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। एक्चुअली बेटा सी के साथ साथ यहाँ पे ओशंस भी आता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सी और ओशन में क्या फ़र्क है? तो बेटा दोनों का मतलब समुद्र ही होता है। सी छोटा समुद्र होता है और ओशन एक बहुत बड़े समुद्र को कहते हैं, यानी कि सी को अगर बड़ा कर ले तो ओशन बन जाता है। उसके बाद बेटा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई करते हैं, उसके पास रहते हैं, उससे शेल्टर हासिल करते हैं, उससे फूड हासिल करते हैं, बदले में उसका नुकसान करते हैं, उसको बीमारियां कॉज करते हैं। ठीक है, तो बेटा पैरासाइट्स का हमने इसमें क्या क्या स्टडी करना है? उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्टडी करना है कि वो हमारी बॉडी के अंदर आता कैसे है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि लिवर फ्लू हमारे लिवर के अंदर रहता है, वो कैसे हमारे लिवर के अंदर पहुँचता है, ये हमें स्टडी करना है। उनकी लाइफ हिस्ट्री स्टडी करनी है कि वो कैसे कैसे जो है ना, मतलब कि बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, कैसे आगे से अपने बच्चे पैदा करते हैं, सारी उनकी लाइफ हिस्ट्रीज। उसके बेटा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। होस्ट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट का मैंने आपको बता दिया है कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है उसे बीमारियां पास करता है। और होस्ट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जैसे लिवर फ्लूक लेट्स से कि एक पर्सन के अंदर रह रहा है, तो लिवर फ्लूक क्या है? पैरासाइट है, और वो पर्सन क्या है? होस्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटा होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें हमने किस में स्टडी करनी है? पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। कि ह्यूमन बायोलॉजी क्या है?
इसके अंदर बेटा हमने ह्यूमन को ही स्टडी करना है, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, सब चीज़ें हमने स्टडी करनी है किसकी, ह्यूमन की। तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बेटा सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हमने क्या करना है, सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन। अब सोशल बिहेवियर क्या है और कम्युनल लाइफ क्या है। सोशल बिहेवियर बेटा आम मुआशरती बिहेवियर जो इंसान का होता है। बेटा देखिए आप एक क्लास की एग्जांपल है, लेट्स से क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स आप देखेंगे सीरियस होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है फनी टाइप होंगे, मजाइया होंगे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल कम फ्रेंड्स बनाते होंगे, ठीक है। तो बेटा मतलब कि हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है, उसको कहते हैं सोशल बिहेवियर, कि वो कैसे लोगों से मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा कम्युनल लाइफ, कि जब वो इकट्ठे रहते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ। इन सब चीज़ों का हमने किस में स्टडी करना होता है, सोशल बायोलॉजी के अंदर। इस तरह बेटा आप देखें मतलब कि लाइक दैट आप क्लास में जाते हैं, 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप पूरा साल या 2 साल उस क्लास के साथ जब गुजारते हैं, एट द एंड आपके सिर्फ 1 या 2 या 3-4 मैक्सिमम फ्रेंड्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स में से। तो बेटा आपने उन टीचर फ्रेंड्स को क्यों चुना, ये आपका सोशल बिहेवियर है, क्योंकि वो आपको अच्छे लगे थे, ठीक है। तो बेटा ये सब चीज़ें हमने किसमें स्टडी करनी है, सोशल बायोलॉजी में स्टडी करनी होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी। ये बेटा मेरी अपनी ब्रांच है, आई माई सेल्फ अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर हमने करना क्या होता है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है और उनसे बेटा डिफरेंट बेनिफिशियल चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है, और डिफरेंट सिस्टम्स प्रोसेसेस चलानी है, हमने मैन्युफैक्चर करनी है प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, बहुत बड़े लेवल पे। जैसे बेटा आपने ये चीज़ पहले 10th क्लास में भी पढ़ी है कि ये जो हम इंसुलिन प्रिपेयर करते हैं ये हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। वैसे बेटा अगर हमने इंसुलिन प्रिपेयर करनी हो, एक शीशी बनानी हो जो कि आपको मार्केट से आराम से 300-400 रुपये की मिल जाती है, उसके लिए बेटा अगर आप बैक्टीरिया को यूज़ ना करें या बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ ना करें, उसके लिए बेटा आपको 500 बकरा ज़िबा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर से आपको उतनी इंसुलिन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जितनी आपको एक आराम से बाज़ार में 300-400 रुपये की शीशी में मिल जाती है, ठीक है। तो बेटा ये तो एक चीज़ है। उसके बाद जो कैंसर के इंजेक्शंस होते हैं, इंटरफेरोन वगैरह, वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट तैयार करते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब के सब कौन बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। आजकल ये कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने की। तो बेटा इट इज़ दी मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और इसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ऑन कमर्शियल लेवल, ठीक है। तो ये थी बेटा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, he or she frankly ask in comment section. Thank you so much.